और इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। तो देखिए, ईरान के हमले रुकेंगे नहीं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है दुश्मनों के बेस को नष्ट कर देंगे। मसूद पेज़ेश्कियन जो कि इस वक्त उस रोल में है जहां पर अब देखिए किस तरह से खामेनेई नहीं है और अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम वही चला रहे हैं और अब बड़ी यहां पर वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकी दी है उन्होंने इजराइल को। साफ तौर पर कहा है कि ईरान की ओर से जो हमले हैं वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो ईरान के हमले रुकेंगे नहीं, ये सीधी वार्निंग का, दुश्मनों के बेस नष्ट कर देंगे। यानी एक तरफ इजराइल का नाम लेकर और दूसरी तरफ अमेरिका का बिना नाम लिए मसूद पेज़ेश्कियन की बड़ी धमकी। इससे पहले जुडिशरी चीफ और साथ ही संसदीय चीफ का भी बयान सामने आया था कि हम बड़ा हमला करेंगे। और महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के बैरूत में इजराइल की बमबारी देखने को मिली, जहां पर आवासीय ब्लॉक को यहां निशाना बनाया गया है। लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले इजराइल कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने सीधी वार्निंग दी थी। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर अटैक किया और काउंटर एक्शन में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लेबनान की राजधानी बैरूत की है। किस तरह से यहाँ इजराइल के हमलों के बाद आग लगी हुई है, धुआं दिख रहा है, अफरा तफरी का माहौल है लेबनान की राजधानी में। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और लेबनान के बैरूत में आप देख सकते हैं इजराइल का बड़ा हमला। हालांकि इस पूरे जंग में लेबनान से हिजबुल्लाह ने आप देखिए किस तरह से समर्थन दिया है ईरान को और कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन सब के बीच ये तस्वीरें लेबनान से। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों में खामेनेई की मौत के जवाब में ईरान प्रतिशोध की आग में धधक रहा है। उसका बारूदी इंतकाम कई देशों में तबाही मचाए हुए है। ईरान टारगेट कर उन देशों में मिसाइलें बरसा रहा है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। ईरान के ये जवाबी हमलों की गूंज पूरे मिडिल ईस्ट में सुनाई दे रही है। यूएई में ईरान के ड्रोन ने कहर मचा रखा है। यूएई पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। देखिए कैसे ईरान के ड्रोन हमले में शारजहां की एक बिल्डिंग धुआं हो गई। कुछ ऐसा ही हाल ईरान बहरीन का कर रहा है। राजधानी मनामा में एक होटल पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और साथ ही साथ दूसरे इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, जिससे शहर में सायरन बज रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इसलिए किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिहायशी इलाकों में यहाँ नुकसान पहुंचे। कई इमारतों को भीषण नुकसान पहुंचा है। हमले में एक की मौत की जानकारी सामने आ रही है और आयुष ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कई लोग घायल हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरे मिसाइलों की बौछार जो है बारिश आसमान से इस तरह से नजर आ रही है। इजराइल की राजधानी में हमला हुआ है, कई इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरे इजराइल में इस वक्त एयर सायरन बज रहे हैं। कई इमारतों को नुकसान होने के साथ ही हमले में एक महिला की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। हालांकि बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल भी हमने देखा था किस तरह से इजराइल की सड़कों पर पुलिस अधिकारी निकले थे, आम लोगों से बातचीत करते हुए दिखाई दिए। एक नहीं दो नहीं, कई तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपको बता रहे हैं अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। अब देखिए तेहरान से लेकर इराक, कतर, साथ ही साथ यूएई में किस तरह से यहाँ पर भीषण धमाके हो रहे हैं। तेल अवीव की तस्वीरें देखिए, आगजनी हो रही है और मिडिल ईस्ट में इस वक्त महायुद्ध छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि इस पूरे युद्ध में भारत किसके साथ खड़ा है। यूएस इजराइल अटैक की वजह से आप देखिए इस वक्त तेहरान से लेकर इराक सब कुछ जलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त महायुद्ध से गुजर रहा है और भीषण जंग का आज तीसरा दिन है। इजराइल यूएस का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, उसके बाद क्या हुआ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वहीं तेहरान सहित कई शहरों में हमला हुआ है। ईरानी मिसाइलें यूएस के लिए खतरा है, ट्रंप ने कहा है साफ तौर पर। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा, अमेरिकियों के मौत का बदला लेंगे। आपको बता दें 3 अमेरिकी सैनिक की मौत हुई है इस पूरे हमले में। तो वहीं ईरान का इजराइल पर यहाँ एक के बाद एक पलटवार देखने को मिल रहा है। और इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इस वक्त भी मिसाइलें जो है वो गूंज रही है, इसकी धमाके की आवाज गूंज रही है। पहली तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले तेहरान समेत कई शहरों पर स्ट्राइक की गई। एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है। इजराइल यूएस अभी भी ईरान के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी मिसाइलें यूएस के लिए अब खतरा। और सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बावजूद ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जंग को जारी रखने के लिए अब कमान अहमद वाहिदी के हाथों में सौंप दी गई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने वाहिदी को अपना नया कमांडर इन चीफ बनाया है। अहमद वाहिदी ईरान के सैन्य और राजनीतिक गलियारों से एक बेहद रसूखदार नाम है। अब उनके कंधों पर अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी है। उधर खामेनेई की मौत के बाद बारूदी प्रतिशोध लेते हुए अहमद वाहिदी ने भी बता दिया है कि वो अंतिम सांस तक लड़े बिना घुटने टेकने वाले नहीं हैं। इस्लामी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। वहीं जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने खामेनेई की मौत की विध्वंसक बदला लेने की सौगंध ली है।
ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के डिप्टी कमांडर रह चुके हैं। IRGC के कई ऑपरेशंस में अहम भूमिका